सुनते हैं आप लोग पर एगो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि JLKM पार्टी देशद्रोही से मिलल है, चाइना से फंडिंग करवा रहा है। हिम्मत मनीष कश्यप को लगाया एक जनसभा, अपना बिहार में ही लगा के देख ले, 2000 आदमी जमा नहीं होगा। बढ़ा दिया। इरफान अंसारी क्या बोला पता है कि 6 बॉल में 4 बॉल पर हम छक्का लगा दिए हैं, और जो 2 बॉल बचल है सोच रहा बीजेपी हुका देगा, नहीं कर पाएगा बीट हमको। चुनाव कहा जा रहा है कि जयराम महतो अबरी नाम चेंज कर लिए हैं, जयराम महतो जयराम रमेश हो गया है। क्या कह दिया आपको जयराम रमेश हो गया है? जोहार। तो आज हम लोग झारखंड में चुनाव है और चुनाव को लेकर लगातार हम जनसंपर्क कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। इसी बीच आज हम JLKM के फायर ब्रिगेड बोले फायर ब्रांड नेता रविशंकर जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि रविशंकर जी जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, खास करके बिहार में। सोचिए, झारखंड में है चुनाव लेकिन बिहार में ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अरे भैया, कहाँ से ये सब आप लेके आते हैं ये सब जलवा कि आप बिहार में भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, झारखंड में चलिए रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को हम खतियानी जोहार करते हैं। देखिए, JLKM और टाइगर जयराम महतो की आइडियोलॉजी झारखंड बिहार ही नहीं पूरे देश से लेकर पूरे दुनिया में चर्चा चल रही है। उनकी जो विचारधारा दिया है, जिन्होंने झारखंड में खतियान का विचारधारा दिया है, खतियान के बारे में बोला, अपनत्व के बारे में बोला है, अपने अधिकारों के लिए बोला है। हमारे अधिकारों पर जो दूसरे राज्य के लोग आकर के अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारी नौकरियों को छीन के लूट करके ले जा रहे हैं, हमारी खनिज संपदाओं को लूट के ले जा रहे हैं। यहाँ के झारखंडी दिल्ली, बम्बई, तेलंगाना, मद्रास, कलकत्ता में रोज़गार 10-5 हज़ार के लिए भटक रहे हैं। हमने एक आवाज़ दिया है, हमने कहा है कि झारखंडियत की बात किया, हमने खतियान की बात किया कि जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। और इस बार 2024 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो टाइगर ने आवाज़ दिया, उस आवाज़ को बेबाकी तरीके से और पुरजोर तरीके से अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखते हैं। बिहार में भी आप फेमस चल रहे हैं भैया। बिहार में आपका न्यूज़ एकदम रैंक कर रहा है कि सुनते हैं आप लोग पर एगो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि JLKM पार्टी देशद्रोही से मिलल है, चाइना से फंडिंग करवा रहा है, बांग्लादेश से फंडिंग करवा रहा है। क्या कहिएगा? जो कह रहा है उसको बोलिए एविडेंस पेश करेगा। हवा में देखिए, ये सब भाजपा का चाल है। भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये लोग का इतना झूठ सच बोलता है इन लोग। भाजपा खुद मैली है, खुद उसमें गंदगी भरा हुआ है। सब गंदे गंदे नेता को लाया, जिसमें भ्रष्टाचार का जांच चल रहा था, ED का जांच चल रहा था, CBI का जांच चल रहा था। भाजपा का वॉशिंग मशीन में आता है, नहला जाता है, धुला जाता है और पवित्र हो जाता है। तो उसके कई लोग चमचे बेलचे लोग रहते हैं, आते हैं, उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। उन बयानों से हम लोग उन लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं, उन लोगों को बातों को हम लोग दरकिनार करते हैं। और जहाँ तक चर्चा की बात है, यदि आप जनता की मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के अधिकारों की बात करेंगे, जनता को शोषण से बचाएंगे, जनता को उनकी नौकरियों से आक्रमण से बचाएंगे, तो आपकी चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि जयराम महतो अबरी नाम चेंज कर लिए हैं, जयराम महतो जयराम रमेश हो गया है। क्या कह दिया आपको जयराम रमेश हो गया है? कश्यप जी बार बार बोल रहे थे वीडियो में जयराम रमेश, जयराम रमेश। झारखंड के जितना पत्रकार बंधु है सब कंफ्यूज था, भैया जयराम रमेश का ये नाम पड़ गया। अच्छा, वो फर्जी पत्रकार जो पत्रकार का चोला ओढ़ करके भारत बड़का झूठा पार्टी बीजेपी में जो पवित्र हो गया जो वॉशिंग मशीन में, हम लोग तो कंडेम करते हैं इस बात का। मीडिया भारत के लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ को ये बदनाम करने का काम फर्जी पत्रकार मनीष कश्यप किए, जिनकी कोई वजूद नहीं है। जयराम महतो का नाम लेने का उनके पास हिम्मत नहीं है। जयराम महतो टाइगर हैं, वो झारखंड के एक जननेता हैं, जननायक हैं, झारखंड के लिए एक युग पुरुष के लिए अवतार हुए हैं। अरे मनीष कश्यप एक छोटा मोटा प्यादा है। मनीष कश्यप कौन चीज़ है? कोई लड़ाई लड़ा है, कोई आंदोलन किया है, कोई अपने अभी वॉशिंग मशीन में चले गए? एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि बिहार पीड़ित प्रदेश है, बिहार गरीब प्रदेश है, बिहार विशेष राज्य के लिए दर्जा मांग रहा है केंद्र से। अब तो पलटू चचा भी वहाँ चले गए, केंद्र में समर्थन दिए सरकार में। ये वॉशिंग मशीन वाला भी फर्जी पत्रकार भी उसमें शामिल हो गया है। तो उसको कहिए ना, अपना आका से पहले बिहार राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दे, उसके बाद आए झारखंड में बात करें। तो ये सब लोग को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, लोगों को वैल्यू नहीं है, क्योंकि टाइगर के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। टाइगर का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। टाइगर का जलवा है, टाइगर का जनसैलाब उमड़ पड़ता है, टाइगर का ऐलान होता है कि पूरे राज्य में जहां जनसभा होगा 1,50,000 लोग उनकी भीड़ को सुनने के लिए बिना पैसा से आते हैं। हिम्मत मनीष कश्यप को लगाया एक जनसभा, अपना बिहार में ही लगा के देख ले, 2000 आदमी जमा नहीं होगा। तो क्या बात करेंगे उनके बारे में? कोई बात नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग के सामने 0/0 हैं। आप परिवर्तन का बात कर रहे हैं बार बार। आपका जो जितना भी चुनावी जनसभा हो रहा है सब में परिवर्तन रैली निकल रहा है, बीजेपी का भी परिवर्तन रैली निकल रहा है।
कहने का मतलब है कि बीजेपी का प्रखर नेता, एकदम मजबूत नेता, कहा जाए तो विख्यात नेता हिमंता बिश्व शर्मा जी को मिला है प्रभार असम का। एकदम जानवे करते हैं किस तरह से वो बोलते हैं, कैसे कहाँ से पारिएगा। देखिए, हेमंता बिश्व शर्मा ये आदमी जो है ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कांग्रेस में थे ये, उस समय इन पर शारदा घोटाला का ईडी का जांच चल रहा था। और भाजपा तो जानते हैं, फूट डालो राजपुर तोड़ो फोड़ो। ये क्या किए कि इनको भाजपा में शामिल कराने के बाद, ये भाजपा के वॉशिंग मशीन में आने के बाद ये पवित्र हो गए। इनका ईडी का जांच बंद हो गया, शारदा घोटाला से इनका नाम भी निकल गया। इनकी क्या बात करेंगे। ये सब आदमी झारखंड में आकर के झारखंड का जो हम लोग का भाईचारा है, ये भाईचारा को ख़राब करने के लिए आए हैं। ये झारखंड में आके हिंदू मुसलमान की बात करने आए हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करने आए हैं, भारत पाकिस्तान की बात करने आए हैं। इस बार नहीं चलेगा। इस बार 2024 विधानसभा के चुनाव में खतियान चलेगा। हमने कहा है, हमारे टाइगर जयराम महतो जेल के हमने कहा है कि झारखंडी की पहचान जिसके हाथ में खतियान, और खतियान हमारे सारे वर्गों के बीच में है। जहाँ तक आपने कहा कि भाजपा के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, तो एक बात सुन लीजिए, भाजपा डरी हुई है। भाजपा जन समर्थन खो चुकी है। भाजपा इतनी डरी हुई है, जेएमएम से डर गया है, जेल के हमलों से डरी हुई है, टाइगर की दहाड़ से डरी हुई है, हमारी आइडियोलॉजी से डरी हुई है। हमने खतियान की बात किया है, हमने डोमिसाइल की बात किया है, हमने नियोजन की बात किया है, हमने अपने हक अधिकारों की बात किया है, इसलिए डरी हुई है। और बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्रियों को उन्होंने हेलीकॉप्टर से भेज रही है। तो आप देख रहे होंगे, हेलीकॉप्टर उतरता जरूर है, मंच पर उनके नेता रहते जरूर हैं, लेकिन सामने का पब्लिक का वीडियो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पब्लिक जेबे नहीं करता है। खाली उनका पैसा पर बिका हुआ कार्यकर्ता जाते हैं, वीडियो में उन लोग आम जनमानस झारखंड का नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो जनता का विश्वास जो है भाजपा खो चुकी है। भाजपा डरी हुई है, इसलिए विधानसभा प्रभारी में देखेंगे कई राज्यों का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मिनिस्टर लोग को लगा दिया है। तो झारखंड के लोग समझ गए हैं कि इस 24 साल में 17 साल भाजपा ने राज किया है। झारखंड को 1985 डोमिसाइल देने वाले रघुवर दास मुख्यमंत्री जी के समय ये भाजपा देने वाला है। भाजपा झारखंड को तहस नहस किया है, यहाँ के स्टूडेंटों को नौकरी बेचने व बेचवाने का काम किया है। और इसलिए भाजपा को यहाँ निराधार, भाजपा कुछ नहीं है, भाजपा लड़ाई में ही नहीं है। इस बार लड़ाई बबुआ से होगा, राजा साहब से होगा, और राजा साहब को भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। हम लोग सोचे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन छात्रों का जब सीजीएल, जेपीएससी, जेएसएससी और दरोगा टीचर का जब क्वेश्चन पेपर, हमारे छात्रों को, नौजवानों का जब सीटें बिकने लगा, क्वेश्चन पेपर लीक आउट होने लगा, यहाँ पे सारा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जेएमएम से कहाँ से पारिएगा। जेएमएम जो है एक से एक स्कीम निकाल के लाया है। मैया सम्मान योजना है, अबुआ आवास योजना है, इधर जितना मुखिया है, सरपंच है, चाहे सहायक अध्यापक है, पारा शिक्षक है, सबके वेतन जो है बढ़ा दिया। इरफान अंसारी का बोला पता है कि 6 बॉल में 4 बॉल पर हम छक्का लगा दिए हैं, और जो 2 बॉल बचल है सोच रहा बीजेपी हुका देगा, नहीं कर पाएगा बीट हमको। चुनाव के घोषणा नहीं हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा नहीं है, चुनाव के मैदान में उतरे नहीं है, 4 बॉल कैसे खेलनी है कि नील बोल्ट कर देंगे हम लोग जेल खेम वाले लोग। चुनाव घोषणा होने दीजिए, जब दहाड़ हम लोगों की टाइगर की चलेगी पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो किनिल बोल्ट हो जाएंगे, विकेट उनका उखड़ के बिगा जाएगा, गेंदों नहीं खेल पाएंगे। हैं कहाँ। जिस प्रकार से इस शासन में, झारखंड में जब शासन हुआ, आपको पता था कोई मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ कैश मिलता है 35 करोड़ रुपया। बताइए, मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपया कैश मिलता है, तो मंत्री का, मुख्यमंत्री का कन्याय का, भौजाई का, बाबूजी का, भाई का, और मंत्रियों को, बड़ा बड़ा एमपी एमएलए का बेटा का, कन्याय का, कितना रुपया झारखंड में लूट के रखा है। झारखंड की जनता समझ चुकी है कि ये लोग लुटेरे लोग हैं, सीट बेचने वाले लोग हैं, हमारे बेटे भाई को नौकरियों पर आक्रमण दूसरे राज्य से कराने वाले लोग हैं। ये लुटेरी सरकार को हम लोग इस बार बंगाल की खाड़ी में परवाह कर देंगे कि तुम्हारा अरब सागर में जाके मिल जाओ और विलीन हो जाओ।